हेलो दोस्तों, सोशोलॉजी का मैंने दो या तीन वीडियो बनाया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। और आप अगर एमसीक्यू को मिलाएंगे तो बहुत सारा एमसीक्यू हमारे चैनल पे आपको अभी भी दिख जाएगा। और लगभग एमसीक्यू वहीं से आया जो हमने लास्ट में पढ़ाया था, और बहुत कम वीडियो में बना पाए थे क्योंकि बहुत कम समय मिला था। चलिए उसका आंसर करके दिखाते और दिखाते कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ाया था। सबसे पहला क्वेश्चन है आदिवासी, चूँकि आंसर करना है तो बहुत फास्ट हम लोग करते चले जाएंगे। आदिवासी महासभा वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो आदिवासी महासभा कौन ऑर्गेनाइज किया था? तो मुंडा समुदाय के जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। तो पहला का ए डी सी होगा, फर्स्ट का सी ऑप्शन होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन विच ट्राइब इज मैरिज ऑफ ट्राइबल बोलता है, ये हिंदी में पढ़ते चले जाते हैं। परीक्षा विवाह किस जाति में होता है? परीक्षा विवाह किस जाति में होता है? तो ये भील जाति में होता है। तो 2 का डी मारिए। परीक्षा विवाह किस जाति में होता है? तो भील जाति में होता है परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह कौन सी जाति में होता है? तो भील जाति में होता है। तीसरा लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? तो हिंसा करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका भी डी ऑप्शन होगा। सभी क्या होगा? डी ऑप्शन। तो थर्ड का मारिए डी, थर्ड का डी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोशोलॉजी कब इस्टेब्लिश किया गया था? सोशोलॉजी जो है समाजशास्त्र, उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1838 में। तो 4 का मारिए सी, 1838 में। 4 का मारिए सी। फटाफट चेक करते जाइए। फ्रॉम विच लैंग्वेज द टर्म डेमोग्राफी इज डेराइव्ड? डेमोग्राफी शब्द किस बोलता है? जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जनसांख्यिकी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो आपको 5 में सुबह पढ़ाए थे, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, तो बी हो गया। 5 का मारिए बी। 6 में बोल रहा है मुस्लिम मैरिज में क्या होता है? तो मुस्लिम समाज में जो शादी विवाह होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मुस्लिम समाज में शादी विवाह क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो सी का मारिए, 6 का मारिए सी। 6 का मारिए सी। स्टेट इज़ अ कमिटी, किसने कहा था कि स्टेट एक कमिटी है? हिंदी में देखे तो राज्य एक समिति है, किसने कहा था? तो राज्य एक समिति है, वो करने वाले थे गार्नर। गार्नर ने कहा था कि राज्य एक समिति है। तो इसका मारिए ए। 7 का मार लिए एच। कास्ट सिस्टम क्या है? तो कास्ट सिस्टम एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो 8 का मारिए सी, सामाजिक व्यवस्था है। कास्ट सिस्टम एक सामाजिक व्यवस्था है। 8 का मारिए सी। चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। हु गेव द थ्योरी ऑफ क्लास? क्लास का थ्योरी किसने दिया था? क्लास का थ्योरी जो है किसने दिया था? 9 का ऑप्शन क्या होगा? तो 9 का ऑप्शन होगा कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्लास का थ्योरी किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है पिक्चर क्योंकि किसी स्टूडेंट ने पीडीएफ भेजा है। तो 9 का मारिए ए। चलिए आप ऑप्शन मिला लीजिए, काफ़ी है। 10 ताना भगत मूवमेंट किसके लिए हुआ था? सब जानते हैं ताना भगत मूवमेंट जो है ट्राइबल्स के लिए हुआ था, आदिवासियों के लिए हुआ था। तो 10 का मारिए सी। 10 का मारिए सी। अगर हम 11 की बात करें तो 11 बोलता है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाया गया था? 11 नंबर में पूछ रहा है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाया गया था? तो 1952 में अप्लाई किया गया था। तो 11 का मारिए सी। 11 का मारिए सी। 12 की बात करें तो बोलता है कॉलोनियलिज्म इज़ द रिजल्ट ऑफ विच? इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो उपनिवेशवाद किस सोच का है? तो उपनिवेशवाद तभी होता है जब साम्राज्यवाद का सोच होता है, लोग फैलाने लगता है कि हम दूसरे पर राज करेंगे। तो इसका मारिए बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 12 का बी हो गया। हु मतलब किसने कहा था? 13 पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग कहा जाता है, किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो 13 का मारिए ए। कार्ल मार्क्स ने कहा था पूंजीपति वर्ग शोषक वर्ग है। 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ थी? कोई भी जानता है? भारत का संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 14 का सी मारिए। 15 वेन वाज द ब्रह्म समाज फाउंडेड? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 15 का ए मारिए। 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लास? क्लास का इसमें फिर कौन सा विशेषता नहीं है? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निम्न में से वर्ग की विशेषता नहीं है। वर्ग मतलब समझते हो? जाति तुम्हारा जन्म के आधार पर होता है, वर्ग जो है आपका किसके आधार पर होगा? तो वर्ग की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? निम्न में से कौन जो है वर्ग की विशेषता नहीं? इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। हाँ, जो है इसमें से विशेषता बोल रहा है कि कौन सा वर्ग की विशेषता है पूछ रहा है। नहीं है। इसमें से कौन है जो वर्ग की विशेषता नहीं? तो याद रखिएगा वर्ग की विशेषता में पहला ऑप्शन होगा जन्म नहीं है। जन्म जो है जाति की विशेषता है। जाति जो है वो जन्म के आधार पर तय होता है, लेकिन वर्ग जो है वो आय के आधार पर, अपने नाम के आधार पर तय होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए।
सही जवाब 16 का ए। हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क को किसने लाया, प्रोजेक्ट वर्क को किसने लाया, कौन ओरिजिनेट करने वाला है प्रोजेक्ट वर्क को, तो ए नंबर ए होगा, 17 का ए ऑप्शन सही होगा, 17 का ए। प्रोजेक्ट वर्क को ओरिजिनेट करने वाला यही व्यक्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ कास्ट, कास्ट का इसमें से कौन फीचर्स नहीं है, ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, थोड़ा साफ है, चलिए साफ है। निम्न में से जाति की विशेषता नहीं है, बोलता है कि इसमें से कौन कास्ट का फीचर्स नहीं है, निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है, बताइए। तो जाति की विशेषता नहीं है इसमें खुलापन, बाकी ये तीनों चीज़ जाति में होता है। जाति में मतलब संस्कार भी होता है, अंतर्विवाह भी होता है, शुद्धता और प्रदूषण होता है, ये खुलापन नहीं होता है। तो 18 का डी मारिए, 18 का डी। बोलता है नातेदारी को कितने श्रेणियों में बांटा गया, सुबह बताए थे 2 श्रेणी में, 2 किधर है, ए मारिए। 19 का ए, 19 का मारेंगे ए। 20 की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृषक समाज है, बताओ। किसान कहाँ रहता है, गांव में, तो 20 का मारिए ए, 20 का मारिए ए, किसान गांव में रहता है। 21 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है, तो जनजाति भील वगैरह है, चौपाल, ये भी सुबह पढ़ाए थे, चौपाल कोई जनजाति नहीं है, तो 21 का मारिए डी, 21 का मारिए डी। 22 में बोल रहा क्या कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांगजनों से संबंधित किस मुद्दे पर ध्यान दिया गया, तो विकलांगजनों को मान्यता दिया गया, सशक्तिकरण दिया गया, सुरक्षा दिया गया, तो डी मारिए। इनमें से सभी, इनमें से सभी, डी ऑप्शन मार लीजिए। 22 का डी हो गया। 23 की बात करते हैं हम लोग। क्रिएशन ऑफ पेट्रोरिकी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये पुस्तक लिखने वाले जी लर्नर है, किसने है, तो 23 नंबर का डी होगा। अब बोले भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो इसका डी होगा। 24 का डी, 24 का डी, 24 का डी मारिएगा, है ना, 24 का डी माना है। 25 में बोले झारखंड राज्य की स्थापना कोई भी बता सकता है, 25 का 2000 ईस्वी में हुआ था, तो 25 का सी हो जाएगा। परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नई शाखा है, तो बोलता है कि प्रोजेक्ट वर्क जो है वो नई शाखा के साथ साथ प्रोजेक्ट जो है व्यवहारिक शाखा है। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो क्या है, अरे भाई, प्रोजेक्ट वर्क है वो व्यवहारिक शाखा है, लीजिए व्यवहारिक शाखा है, सी होगा, 26 का सी। 27 में बोल रहा है कि सिख दंगा कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था, डी मारिए, 27 का डी। 28 में बोलता है कि जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो जाति शब्द की उत्पत्ति डी संस्कृत से हुई है, 28 का डी मारना है। 29 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फंडामेंटल बेसिस ऑफ सोशल स्टारिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी, बोलते हैं भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो हम लोग अगर 29 की बात करें 29 का, तो 29 का बी होगा। उसकी बुनियादी आधार है जाति, बुनियादी आधार है जाति, जाति के आधार पर भारतीय समाज में बांटा जाता है। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है, तो ये भी बताए थे कि बड़ा आकार होता है, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास, तो ऑल ऑफ डी, 30 का डी होगा। ये 30 का 30 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मेरे वीडियो में बहुत कम 2 या 3 वीडियो बनाए थे, लेकिन इसमें से लगभग क्वेश्चन आपका मैच किया था। अभी ज्योग्राफी का वीडियो लगातार आपके पास जाएगा, आप उसको अच्छे से प्यार दीजिए, बहुत अच्छे से देखिए, लगातार उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, श्योर रहेगा। चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, तीनों में हम लोगों का क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो अच्छे से पढ़िए। ज़्यादा उछल कूद करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक चैनल पकड़िए और लगातार उसके वीडियो को देखिए तो आपको फ़ायदा होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर लिखेंगे। थैंक यू।